हेलो, वेलकम टू मैराथन क्लासेस। हम आज मई 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो करंट अफेयर्स टॉपिक में आप कोई भी एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, तो उसमें जो है पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या किस संशोधन विधेयक 2026 के तहत जजों की स्वीकृति संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो अब 37 करने का प्रस्ताव है, जिसमें से कितनी बढ़ाई गई है? तो आप जानते हैं 4 बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई? 4, यानी आप सीजीआई को छोड़ दीजिए तो 4 बढ़ी। पहले 33 थी, अब हो गई 37। भारत के किस रेलवे अधिनियम के तहत देश में एक नया साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाया गया है? तो ये आपको नया बनाया गया है, मुख्यालय है इसका विशाखापट्टनम। और ये जो 19वां है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 नंबर होगा, ये आप सुधार कर लीजिएगा, 18 नंबर है। राइट। मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 10,000 करोड़ के निजी रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर होगा शिरडी अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सूरत में शुरू हुआ है, भुरुच खंड NH48 में। गुजरात का एक शहर है सूरत में, सूरत के भी भुरुच खंड में हुआ है। और किस हाईवे पर शुरू हुआ है? तो NH48। ये बात ध्यान रखिए कि NH48 कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो किस नेशनल हाईवे में शुरुआत किया गया, तो आप डायरेक्टली बताइए NH48। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष विभाग DOS ने मई 2026 में किन 2 राज्यों में नए कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी को मंजूरी दी है? तो ये इसका सही उत्तर होगा गुजरात अहमदाबाद और तमिलनाडु थूथुकुडी। ठीक है, ये तमिलनाडु के गुजरात 2 जगह हुआ, 2 शहरों में, गुजरात के अहमदाबाद और तमिलनाडु के थूथुकुडी में। कभी कभी स्थान का नाम पूछ लेता है, इसलिए आप प्लेस का नाम जरूर याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित करने के लिए ONGC के साथ समझौता बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में। लद्दाख के कहाँ पर? पुआ घाटी में, पुआ घाटी। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, आप जानते हैं इस समय जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो इस समय स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, जिनका नाम है JP नड्डा। JP नड्डा ने किस विषय पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। ठीक है, ये इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी शब्द है नवाचार और समावेशिता के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी के निर्यात पर कब तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 सितंबर 2026 तक। 30 सितंबर 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बात करें, किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों और सजा पूरी कर चुके कैदियों के लिए सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिए? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। देखिए, होल्डिंग सेंटर का मतलब वो है जहां लोगों को रखे जाते हैं। ठीक है, तो दो लोगों के लिए बनाया जो अवैध प्रवासियों का मतलब है जो बिना वीजा लिए, बिना अलाउ किए चले आए हैं दूसरे देशों से, और जो सजा पूरी कर चुके हैं कैदी, उनके लिए, दोनों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए। ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। राइट। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में अप्राकृतिक आबादी बदलाव का ध्यान करने के लिए किस कमेटी का गठन किया? तो इसका सही उत्तर होगा विशेष जनसांख्यिकी जांच समिति। ठीक, आप जानते हैं अप्राकृतिक आबादी बदलाव का मतलब ये है कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, उसके लिए एक समिति बनाई गई है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देश के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारतीय डाक ने मई 2026 में किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लिपकार्ट के साथ।
केंद्र सरकार ने हाल ही में शुरू की गई भव्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य होगा भारत औद्योगिक विकास और घरेलू, मतलब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसका जो उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और इसके लिए 100 मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए, कितने 100 मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए इसका जो है बनाया गया है, इसको लाया गया है इस योजना को। ठीक, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने देश में शीर्ष स्थान पाया? तो इसका सही उत्तर होगा नूंह, हरियाणा। आप जानते हैं हरियाणा का एक बहुत फेमस प्लेस है, जिला है जिसका नाम है नूंह। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे क्यों फेमस है, और इसका आप सही उत्तर कमेंट में बताइए कि क्यों फेमस है नूंह। नेक्स्ट, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के गांवों के विकास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ध्यान रहिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए गांव के विकास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है पीएम अजय मोबाइल ऐप। नेक्स्ट, उड़ीसा के मारकंडी तटीय क्षेत्र में खोजी गई एक्टिनाक्स ओडिसी किसकी एक नई प्रजाति है? ये नाम है, ध्यान देना, एक्टिनाक्स ओडिसी किसकी? तो वाटर बियर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टार्डिग्रेड। राइट। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। इसका सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम। हाल ही में का मतलब है मई में किसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन को रोकने और राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए NHAI ने किस विदेशी संस्थान से हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, NGI, नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट। मतलब आप जानते हैं जो भी राजमार्ग है जैसे कश्मीर में, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे हमेशा जो है कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसके कारण से हाईवे जाम हो जाता है। तो उसके लिए कैसे उसका निपटारा हो जाए, या कैसे वो कम प्राकृतिक विपदा है जिससे वो हाईवे बंद ना हो। राइट, तो इसके लिए वो इन्होंने NHAI, जो आप जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य देखती है, वो नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने का मतलब है दोनों लोग मिल करके काम करेंगे। नेक्स्ट, असम सरकार ने मई 2026 में राज्य विधानसभा में कौन सा समान नागरिक संहिता विधेयक UCC पेश करने की घोषणा की? समान नागरिक संहिता विधेयक 2026, UCC 2026 समान नागरिक संहिता। ठीक है, असम मई राज्य विधानसभा में कौन सा समान नागरिक विधेयक पेश करने की घोषणा की? इसका आंसर तो सही पूछिए तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, UCC ने असम सरकार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो संसद की सबसे पुरानी लोक लेखा समिति PAC के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं। संसद की सबसे पुरानी समिति होती है कौन सी? लोक लेखा समिति, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI ने 28 मई 2026 को बैंकों को कौन सी सुरक्षा तकनीकी लागू करने का निर्देश दिया? तो इसका सही उत्तर हुआ बिहेवियर बायोमेट्रिक्स, यूजर को फोन चलाने के तरीके की पहचान, मतलब यूजर का क्या बिहेव है उसके पहचान के लिए RBI ने 28 मई 2026, RBI जानते हैं जिसको RBI को ही हम बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, तो वो सभी बैंकों को निर्देश देता है कि आप सुरक्षा मानक की दृष्टि से क्या काम करें। राइट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए जो है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि हमारा जो चैनल है हम इसमें कोई भी बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाना है और मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी एग्जाम के लिए एग्जाम टाइम में या आपको पढ़ने के लिए सबसे कम टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आप याद करते हैं, आप बार बार देखते हैं या आप सुनते हैं, तो आपका सबसे कम टाइम कंज्यूम होगा और सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि
और व्यापारिक मौसम जोखिम को कम करने के लिए एनसीडीएक्स ने भारत का पहला कौन सा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कृषि और ध्यान रहे, कृषि और व्यापारिक मौसम जोखिम को कम करने के लिए, कृषि और व्यापारिक कृषि आप जानते हैं कि मौसम पर आधारित होती है, तो उसके लिए वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है कम करने के लिए एनसीडीएक्स ने भारत का पहला लॉन्च किया है। इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो थोड़ा सा मई 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उछलकर किस सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? देखिए इसका सही उत्तर 715 बिलियन डॉलर मैंने लिखा जरूर है, लेकिन इसका सही उत्तर 715 बिलियन डॉलर अलग अलग जगह अलग अलग है, ठीक है। इसका आप जितने जगह देखेंगे उतने जगह अलग अलग आंसर दिया है, कोई 617 दे रहा है, कोई 682 दे रहा है, तो आप इसको 600 से ऊपर हमेशा सम में दिया है, 618 से 682, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर कहीं अच्छे जगह पर चेक करेंगे तो आपको 715 बिलियन डॉलर ही मिलेगा, राइट। तो इसका सही उत्तर मैंने इसलिए 715 बिलियन डॉलर लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में किस सरकारी विभाग का वित्तीय वर्ष 2025-26 किस सरकारी विभाग का राजस्व बढ़कर रिकॉर्ड 15,373 करोड़ हो गया? ये अपने सबसे पुराने समय में है, इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर है डाक विभाग। इसका सही उत्तर क्या है? डाक विभाग। तो पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग, ठीक। तो इसका सही उत्तर है डाक विभाग, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देश में डिजिटल भुगतान में यूपीआई की कुल हिस्सेदारी कितनी % है? तो आप जानते हैं जितना देश में ऑनलाइन होता है पैसा, उसमें 85.5% यूपीआई। अब यूपीआई का मतलब है कि आप फोन पे का यूज करिए, गूगल पे का यूज करिए, पेटीएम का यूज करिए, इन सभी को ही यूपीआई में ही कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस द्वारा अदावाकृत वित्तीय परिसंपत्तियों अनक्लेम्ड असेस्ट की खोज के लिए कौन सा साझा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसका नाम है कॉमन पोर्टल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस सरकारी बैंक ने छोटे सूक्ष्म उद्योगों को बिना गारंटी तुरंत लोन देने के लिए यू ग्रो कैपिटल के साथ समझौता किया है? यू ग्रो कैपिटल के साथ समझौता किया है कौन? स्टेट बैंक ने। ये इसमें आपको छोटे और सूक्ष्म उद्योग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएसएमईज, तो उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए बिना गारंटी तुरंत लोन देने के लिए यू ग्रो कैपिटल के साथ समझौता किया है। इस बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए। भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल के किस नए संमिश्रण के मानकों को अधिसूचित किया है? तो E30 का मतलब, जहाँ पे E का सेंस है एथेनॉल और 30 का मतलब है 30%, यानी आप जो भी अब यूज करेंगे उसमें 30% एथेनॉल मिला होगा। भारत द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मई 2026 में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना? तो इसका नाम है सऊदी अरब। इसका सही उत्तर कौन है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 में कांगो, डीआरसी और युगांडा में किस वायरस के प्रसार के लिए कारण वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया है? तो WHO ने ये बुडिम्बग्यो वायरस, इबोला का ही ये प्रकार है, ठीक है। अब थोड़ा सा अजीब सा नाम लिखा हुआ है, बुंडीबुग्यो वायरस इबोला का एक घातक रूप है। तो WHO आप जानते हैं जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, वो मई 2026 में कांगो और युगांडा में इसके लिए आपातकाल घोषित कर दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 2027-28 के यूएनएससी का नया अस्थायी सदस्य, इस बात का विशेष ध्यान रखें, 27-28 के लिए मई 2026 में यूएन ने किसे अस्थायी सदस्य चुना है? क्योंकि 5 इसके स्थायी सदस्य हैं और बाकियों को क्या बनाया जाता है? अस्थायी सदस्य। तो उसका राइट आंसर ये होगा, भारत नहीं है इसका आंसर, ठीक है, और टाइपिंग वाला गलत टाइप कर दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा
इसका सही उत्तर होगा किर्गिस्तान। ठीक है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में किर्गिस्तान है। ठीक है, और इसमें अगर हम आपको कहें कि किर्गिस्तान है और इसमें 4 देश शामिल हैं, लेकिन मेन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो किर्गिस्तान है। कौन है इसका? तो किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने वाले, इसका सही उत्तर आप देख लीजिएगा एक बार जरूर से। इसका सही उत्तर है 4 और देश शामिल है, लेकिन जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बनाया गया है उसका सही उत्तर है किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने के लिए दुनिया का पहला सांता मार्टा जलवायु घोषणा पत्र किस देश द्वारा अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलंबिया। कोलंबिया किसके सहयोग से अपनाया गया? नीदरलैंड के। मई 2026 में भारत और किस देश के बीच तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ओस्लो, नॉर्वे। आप जानते हैं जो भारत देश के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो मई में नॉर्वे के दौरे पर थे, तो तभी ये जो है तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, ये द्विस्तरीय बैठक है, 2 देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मई 2026 में भारत का दौरा किया। वे किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आप लोग को पता होगा। भारत और किस देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा। इसका सही उत्तर है भारत के साथ और कौन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है इटली। ठीक है, यूरोपीय संघ ने प्रदूषण मुक्त शिपिंग नीति के तहत किस वर्ष तक सभी जहाजों को ग्रीन फ्यूल पर शिफ्ट करना अनिवार्य किया है? यूरोपीय संघ शिपिंग नीति के तहत किस वर्ष तक? शिपिंग नीति का मतलब है जो शिपिंग के लिए यूज होता है, मतलब सामान को ढोने के लिए, उसको ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट करना है। तो 2035 तक यूरोपीय संघ, आप जानते हैं यूयू में अगर हम आपसे पूछें यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल है, तो इसका उत्तर आप सही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट। हाल ही में जनेज जानसा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो उसका सही उत्तर होगा स्लोवेनिया। इसका सही उत्तर क्या है? स्लोवेनिया। ठीक है, जनेज जानसा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये घटना मई में हुई है। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मई 2026 में जिनेवा में आयोजित 19वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली का मुख्य फोकस क्या था? ये जिनेवा में आयोजित हुई थी, तो इसका मुख्य फोकस था रोगाणुरोधी प्रतिरोध और ब्रेन स्ट्रोक को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है अचानक से माइंड फट जाना या नसें डैमेज हो जाना, इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय नौसेना के लिए कोलकाता के जीआरसी भारतीय नौसेना कोलकाता जीआरसी द्वारा मई 2026 में लॉन्च किए गए पेट्रोल जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है संघमित्रा। संघमित्रा लगभग इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका लगभग 3000 टन है। कितना है? 3000 टन है। राइट। और लगभग ये कितना लंबा है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, याद रखें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में हमें जितने भी क्वेश्चन का मैं आंसर पूछ रहा हूँ वो आप जरूर बताएं। राइट। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा सभी परिचालन क्षेत्रों में रसद और इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है क्यू फोर्स। रसद और इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इन्वेंट्री का मतलब खोज के लिए, और रसद का मतलब वो होता है जैसे खाने पीने की सामग्री और जो है गोला बारूद, ये सब रसद में आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में की गई अत्यधिक घातक नई मिसाइल और सैनिक किस प्रकार की मिसाइल है? हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी आपको पढ़ाऊँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि वीडियो को बड़ा करूँ। राइट। तो मैं जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है जल्दी की वजह से, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं अपनी वॉइस को थोड़ा सा स्लो करूँगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला स्वदेशी ऑल कंपोज 2 सीटर ट्रेनर विमान कौन सा है जिसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है हंसा 3। ध्यान रहे ये पहला स्वदेशी है और 2 सीटर ट्रेनर विमान, ये ट्रेनर विमान है, मतलब केवल ट्रेनिंग के काम आता है और स्वदेशी, इसमें सब कुछ स्वदेशी है। डीआरडीओ ने मई 2026 में उड़ीसा के चांदीपुर से सेना के लिए किस स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया? तो इसका नाम है वायु बाण। ठीक है, बहुत न्यूज में बहुत ज़्यादा इसके विषय में आर्टिकल छपे थे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम और चक्रवातों की निगरानी के लिए 28 मई 2026 को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मौसम सैट 3R। ठीक है, ध्यान रही 28 मई 2026 को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिए। भारत ने हाल ही में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है? रात्रिकालीन का मतलब है जिसका यूज हम रात्र में कर सकें, तो इसका नाम है अग्नि-1। इसका नाम क्या है? अग्नि-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली कौन सी दुर्लभ प्रजाति अपने पैरों में वैक्यूम सक्शन कप के कारण खबरों में रही? वैक्यूम सक्शन कप मतलब जिसके पैरों में वैक्यूम लगा हुआ है, वैक्यूम का मतलब है एयर, एयर है, तो उसका कौन सी दुर्लभ? मालाबार ट्री टोड, उसका नाम क्या था? मालाबार ट्री टोड। ध्यान रही पश्चिमी घाट में पाई गई है, इसलिए इसका नाम भी मालाबार पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यूएन शांति मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय सैन्य अधिकारी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो इनका सही उत्तर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर अभिलाषा बराक। अगर इंटरनेशनल क्वेश्चन उठाता है तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, लंदन की रॉयल सोसाइटी का प्रतिष्ठित फेलो FRS चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इनका सही उत्तर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, ये पूर्व में मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं और इनका लंदन की रॉयल सोसाइटी का प्रतिष्ठित फेलो FRS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे, राजा हेराल्ड पंचम द्वारा। कौन नवाजा था? राजा हेराल्ड पंचम द्वारा। आप जानते थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोदी जी मई के महीने में 4 देशों की यात्रा पर गए जिसमें से नॉर्वे भी शामिल था। नेक्स्ट, विज्ञान और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 8वां डॉक्टर पुलूस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 किसे मिला? जिसका सही उत्तर है डॉक्टर टेसी थॉमस। इनको हम भारत के मिसाइल वुमेन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? भारत के मिसाइल वुमेन। ये आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? डॉक्टर टेसी थॉमस। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? डॉक्टर टेसी थॉमस। धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कोई टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा और आपको फास्ट पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।